Hello students, English medium standard 9 subject social science lesson 13 India location geological structure and फिजियोग्राफी पार्ट 1। तो यहाँ पे हमें जो है इंडिया का जो लोकेशन है, जियोग्राफिकल जो है, जियोलॉजी स्ट्रक्चर जो है वह एंड फिजियोग्राफी जो पार्ट 1 है उसके बारे में बताया है। India holds a unique position among the countries of the world. India is a country having largest democracy and its culture is one of the oldest. It has the largest democracy in the world. The coordinating attitude of our culture has not discarded any religion, race or the people, but has accepted them wholeheartedly, thus impartially towards the religion, peoples and races is the peculiar characteristics of the India. That is why the India has become a cultural confluence. Even though many natural and the man-induced disasters have taken place, India consistently and continued her progress. The geological conditions and the contribution immensely towards the development and progress of the Indian culture. तो यहाँ पे हमें बताया कि इंडिया जो है वह वर्ल्ड में जो है यहाँ पे बाकी सारी कंट्रीज में एक जो यूनिक पोजीशन रखता है एंड यहाँ पे हमें बताया कि यह जो एक लार्जेस्ट डेमोक्रेसी वाली कंट्री एंड ओल्ड है वह कंट्री है एंड यहाँ पे हमें बताया कि इसकी जो यहाँ पे डेमोक्रेसी है वह सबसे जो है वर्ल्ड में सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी जो है इंडियन कंट्री की है। एंड यहाँ पे हमें बताया कि यहाँ पे जो है काफ़ी तरह से डिजास्टर्स वगैरह आए, काफ़ी तरह से प्रॉब्लम्स हुई, फिर भी इंडियन जियोलॉजिकल में जो है यहाँ पे काफ़ी जो है यहाँ पे प्रोग्रेस हुआ, डेवलप हुआ, जो कि हमारे इंडियन कल्चर के लिए जो एक प्राउड की बात मानी जाती है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स इंडिया इन द वर्ल्ड के इंडिया जो है वर्ल्ड में वह किस प्लेस पर है यह आपको इस मैप में बताया है। इंडिया लोकेशन साइज एंड एरिया, तो यहाँ पे हमें जो है इंडिया का लोकेशन, साइज एंड उसका एरिया जो है उसके बारे में यहाँ पे हमें बताया। तो सबसे पहले हमें बताया कि जियोलॉजिकली जो है उसके अकॉर्डिंग अगर देखिए तो इंडिया में जो है यहाँ पे हमें बताया कि यहाँ जो है इंडिया वह नॉर्थन हेमिस्फीयर में जो है यहाँ पे जो है वह आया हुआ है एंड उसके बाद में यहाँ पे हमें बताया कि वह जो है यहाँ पे एशियन जो है कंट्रीज़ में जो है यहाँ पे साउथर्न पार्ट में भी कॉन्टिनेंट है, उस जो है यहाँ पे उस एशिया खंड के भाग में फैला हुआ है। एंड यहाँ पे हमें बताया कि इंडिया के जो है यहाँ पे जो है मेन लैंड ऑफ द इंडिया एक्सटेंड्स फ्रॉम द 8°4 to the 37°6 north latitudes and the from 68°7 to the 97°25 जो है ईस्ट लॉन्गिट्यूड जितने में यह जो है फैला हुआ है। एंड यहाँ पे हमें बताया कि वह जो है यहाँ पे कंट्री को जो है 2 पार्ट्स में डिवाइडेड करता है। एंड यहाँ पे हमें बताया है कि इंडिया इज़ द नॉर्थन पार्ट इज स्प्रेड मोर इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। तो यहाँ पे हमें बताया कि इंडिया का मोस्ट पार्ट जो है वह ईस्ट वेस्ट डायरेक्शंस में जो है वह आया हुआ है। एंड उसके बाद में यहाँ पे हमें बताया द लार्ज प्लेन्स एंड द हिमालयस माउंटेन सिस्टम्स आर लोकेटेड इन हिज पार्ट की हिमालयस के जो है माउंटेन्स वगैरह एंड लार्ज पार्ट जो लार्ज प्लेन्स वगैरह जो है मैदानी प्रदेश वगैरह वह मोस्टली इस पार्ट में आए हुए हैं। The area of the south of the Tropic of Cancer has a triangular shape of the tapers and towards the south। तो यहाँ पे हमें बताया है कि साउथ में जो है यह ट्राइंगल शेप में आया हुआ है एंड दिस इज बेसिकली अ पार्ट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटो एंड इट इंक्लूड्स द ईस्टर्न प्लेन्स एंड द नैरो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। तो यहाँ पे हमें बताया कि यह जो है मुख्य रूप से द्वीपकल्पीय पठारी प्रदेश का एक भाग है जिसमें कि जो पूर्व तथा पश्चिम यानी कि ईस्ट वेस्ट के किनारों के जो है यहाँ पे संकरे मैदानों का भी समावेश होता है। एंड उसके बाद में यहाँ पे हमें बताया कि भारत देश का जो अक्षांशीय एंड देशांतरीय फैलाव जो है यह लगभग जो है यानी कि 30 डिग्री तक में जो है यह होता है, बट इसका जो है यहाँ पे वास्तविक रूप लद्दाख से अगर कन्याकुमारी तक में हम देखें तो यहाँ पे हमें बताया कि वह जो है 3214 किलोमीटर तक में है। एंड उसके बाद में बताया कि यहाँ पे जो है वेस्ट गुजरात से जो है अरुणाचल प्रदेश तक इसकी जो चौड़ाई है वह जो यहाँ पे है 2933 किलोमीटर तक में आई हुई है। एंड उसके बाद में हमें बताया है कि जो डिफरेंसेस है लोकल एंड द बिटवीन 2 एक्सट्रीम प्लेसेस ऑफ द अरुणाचल प्रदेश एंड लॉन्गिट्यूड डिफरेंस, तो वह जो है यहाँ पे हमें बताया है कि देशांतरीय अंतर के कारण जो इसके पूर्व तथा पश्चिम में स्थित दूर के स्थलों में जो है यहाँ पे स्थानीय समय में लगभग 2 घंटे का जो है यहाँ पे डिफरेंस रहता है। एंड जबकि अरुणाचल प्रदेश के जो है पूर्वी भाग में सूर्योदय होता है उसी समय से पश्चिम गुजरात में जो है लगभग रात बाकी होती है। एंड यहाँ पे हमें बताया है कि इसीलिए जो है यहाँ पे इंडिया की जो प्रमाणिक रेखा स्टैंडर्ड
जो है मेरिडियन वह जो है 82 डिग्री 30 जो है पूर्व दिशांत यानी ईस्ट लॉन्गिट्यूड तक में आई हुई है। एंड यहाँ पे हमें बताया जो कि यहाँ पे जो है गुजरात के जो है जो कि 5 राज्यों से गुजरती है। एंड यहाँ पे हमें पता है कि उसका स्थानीय समय जो है वह भारत का जो स्टैंडर्ड टाइम माना जाता है इंडिया का। इंडिया एक्सटेंड एंड द स्टैंडर्ड मेरिडियन जो है वह आपको यहाँ पे बताया गया है इस मैप में। Total areas of the India is 32.8 lakh square kilometer and the India is ranked the 7th in the world in the terms of area। तो यहाँ पे हमें बताया है कि इंडिया का जो है यहाँ पे स्क्वायर किलोमीटर है वह 32.8 लाख जो है वह स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। एंड एरिया के अकॉर्डिंग अगर देखें तो उसमें जो है हमें बताया कि वह 7th रैंक पर आते हैं। एंड अदर 6 जो है वह लार्ज वो जो है इंडिया से भी लार्ज जो फैले हुए हैं, जिसमें फर्स्ट है रशिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राज़ील एंड द ऑस्ट्रेलिया। तो 6 के बारे में भी हमें यहाँ पे बताया है। एंड उसके बाद में यहाँ पे हमें बताया है कि भारत का जो भू एशिया खंड है वह दक्षिण में फैला हुआ है। एंड उसके बाद में यहाँ पे हमें बताया है जिसके उत्तर भाग में जो है यहाँ पे ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं सैकड़ों किलोमीटर तक में जो है यहाँ पे 100 किलोमीटर तक में जो है ईस्ट डायरेक्शन से जो है वह वेस्ट से जो है ईस्ट तक में फैली हुई है। एंड जिसके कारण जो है यहाँ पे हमें बताया कि तिब्बत एंड चाइना की जो है उसके साथ के आवागमन वाले जो है यहाँ पे हाई लोकेटेड जो है प्लेसेस वगैरह पे जो है यहाँ पे इनके द्वारा संभव पॉसिबल हुआ है। एंड यहाँ पे हमें बताया कि बे ऑफ द बंगाल लाइज टू द ईस्ट, अरेबियन सी टू द वेस्ट एंड द इंडियन ओशियन टू द साउथ ऑफ द पेनिनसुलर इंडिया। तो यहाँ पे हमें बताया कि दक्षिण के भारतीय प्रायद्वीप के जो है पूर्व में बंगाल की खाड़ी एंड पश्चिम में अरब सागर, जबकि दक्षिण में जो है यहाँ पे हिंद महासागर आया हुआ है। एंड उसके बाद में हमें बताया कि इसके जैसे सी का जो वाटरवेज वगैरह है वह वाटरवेज की तरह सी का यूज़ होता है। एंड उसके बाद में बताया कि स्थल मार्ग जो है पर्वतीय अवरोधों के जो है घिरे होने पर भी जो है यहाँ पे इंडिया में बाहर से जो है आए हुए जो भी यहाँ पे कल्चरल वगैरह है उन सबको यहाँ पे जो है एक्सेप्ट किया गया है। एंड सभी लोग यहाँ पे जो है घुल मिलकर रहते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे हमें इसके बारे में इतना बताया गया है स्ट्रेटेजिक लोकेशन ऑफ द इंडिया। तो यहाँ पे हमें इंडिया के स्ट्रेटेजिक लोकेशन जो है उसके बारे में बताया गया है। एंड उसके बाद में यहाँ पे हमें नीचे बताया गया है कि भारत के जो है यह पूर्वी गोलार्ध में यानी कि जो है ईस्टर्न हेमिस्फीयर में हमें बताया है कि यह जो एक व्यूहात्मक विशेष रूप से भी जो है यहाँ पे इम्पोर्टेंस दी गई है इसे इसमें कि जो यहाँ पे एंशियंट टाइम में जो है हमें यहाँ पे बताया कि परस्पर संबंधों के जो है यहाँ पे डेवलप होने की वजह से जो है यहाँ पे म्यूचुअल रिलेशंस जो है वह यहाँ पे पहले के टाइम से बना हुआ है, जो कि वाटरवेज यानी कि समुद्रों से के द्वारा होता है। एंड उसके बाद में यहाँ पे हमें बताया कि हिंद महासागर जो है वह जो है शीर्ष भारत के जो है इंडिया के शीर्ष में आया हुआ है। एंड उसके बाद में बताया कि पूर्वी अफ्रीका जो है ये वेस्ट वगैरह जो ईस्ट अफ्रीका, वेस्ट एशिया एंड साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया वगैरह जो है यह सभी जो है यहाँ पे व्यापार के लिए जो है यहाँ पे सी के द्वारा जो है एंशियंट टाइम से जुड़े हुए हैं। एंड यहाँ पे हमें बताया कि जिसके रिजल्ट में अगर हम देखें तो इंडिया में जो है यहाँ पे सारे ही कल्चरल्स वगैरह की जो है यहाँ पे एंड कॉमर्शियल जो है वह रिलेशन जो है हमें देखने को मिलते हैं। एंड वह जो है यहाँ पे डेवलप हुए हैं। एंड हिंद महासागर जो है यहाँ पे इंडियन ओशियन वह जो किसी भी देश की तटीय जो है सीमा जो है वह भारत के जैसी उसके जो है जहाँ पे इंडिया में उसकी जितनी यहाँ पे बाउंड्री है वह ऐसी किसी भी मैरीटाइम बाउंड्री नहीं है। एंड यहाँ पे हमें बताया कि इंडिया की जो यहाँ पे स्पेशल जो स्ट्रेटेजिक लोकेशंस वगैरह है उसमें हमें बताया कि इंडियन लोकेशन जो है यहाँ पे इंडियन ओशियन को जो है महत्वपूर्ण स्थान भी दिया गया है। तो यहाँ पे हमें बताया कि भारत के इस महत्वपूर्ण स्थान के कारण से जो है उसे हिंद महासागर यानी कि इंडियन ओशियन कहते हैं। एंड उसके बाद में हमें बताया है कि लोकेशन ऑफ द इंडिया अक्रॉस द इंटरनेशनल वाटरवेज इज ऑल्सो द इम्पोर्टेंट विद द ओपनिंग ऑफ द Suez Canal in the 1869. The distance between the India and the Europe has reduced by about 7,000 kilometers. Sea routes connecting the East and the Southeast Asia and the Australia and the Africa and Europe pass through the Indian Ocean. The circumference waterways of the Suez Canal and the waterways pass in India, Canada and the USA can be reached through the waterways via Strait on the Malacca and the Pacific Ocean। तो यहाँ पे हमें बताया कि जो इंटरनेशनल जलमार्ग वगैरह वाटरवेज वगैरह होता है वह भी जो इंडिया में एक इम्पोर्टेंट प्लेस है उनके भी। एंड यहाँ पे हमें बताया कि 1869 से जो स्वेज नहर शुरू होने से इंडिया एंड यूरोप के बीच में जो 7,000 किलोमीटर जो है उसकी दूरी कम हो गई है।
एंड यहाँ पे हमें बताया कि ईस्ट एंड द साउथ ईस्ट एशिया जो है ऑस्ट्रेलिया से जो है अफ्रीका तक जो है यूरोप को जोड़ने वाले जो जलमार्ग है वो उसमें जो है यहाँ पे हिंद महासागर यानी कि ओशियन जो वाटरवेज है ओशियन वेज जो है इंडियन ओशन वहाँ से गुजरते हैं। एंड यहाँ पे हमें बताया है कि यहाँ पे साउथ अफ्रीका से होकर आने वाला जो है यहाँ पे वाटरवेज जो कि स्वेज वाटरवेज से जो है इंडिया के नज़दीक से वह गुजरता है। इसमें से जो है इंडोनेशिया के मलक्का एंड जलडमरू मध्य से होकर जो पैसिफिक जो है यहाँ पे पैसिफिक ओशियन वगैरह से जो है होकर वह कनाडा एंड यूएसए तक पहुँचा जा सकता है। एंड उसके बाद में यहाँ पे हमें बताया है कि इंडिया का जो है यहाँ पे संपर्क विश्व के अन्य देशों की नदियों के साथ वगैरह भी जो है विश्व के अन्य देशों के साथ जो है काफ़ी सेंचुरी से यानी काफ़ी एंशियंट टाइम से रहा है। एंड गुड्स एंड आइडियाज़ वगैरह जो यहाँ पे एक्सचेंज होते हैं वो भी काफ़ी एंशियंट टाइम से होते हैं। एंड उसके बाद में यहाँ पे हमें बताया कि इससे कंसेप्ट जो है उपनिषद स्टोरीज रामायण पंचतंत्र वगैरह जो है इस सब की भी कहानियाँ वगैरह जो कि चिकित्सा पद्धति एंड भारतीय अंक एंड जो है यहाँ पे डेसिमल जो है वह सब के बारे में। एंड हमें यहाँ पे आ गया था कि इन सब की कहानियों वगैरह की पद्धति से जो है विश्व के विभिन्न भागों तक हम पहुँच चुके हैं।